प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। और कोई भाई बंधु आइए आइए बैठे, आगे आप आगे बैठे तो मौका मिलेगा। बैठे, जो व्यवस्था जहाँ की जैसी हो उसे स्वीकार करना चाहिए प्रेम से। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए जनता शासन में, तो कहे कि हम प्रधानमंत्री निवास में नहीं रहेंगे, बड़ा खर्च है, हम जो है नदी किनारे रेत में रहेंगे, नदी किनारे हम रेत में रहेंगे। जब हिसाब किताब लगा लगने कि यदि प्रधानमंत्री कहीं नदी किनारे रेत में रहते हैं तो उन पर क्या खर्च आएगा, रख रखाव देख रेख पर। आप महल में रहते हैं प्रधानमंत्री के तो क्या आएगा, तो नदी के किनारे रेतवा वाला खर्च जो है डेढ़ा दुगना हो गया। जब उसके का हिसाब किताब जो सामने पेश किया गया कि रेतवा में रहने का यह खर्च है और उस बंगले में रहने का यह, तो कहेंगे ठीक है तो हम बंगले में रहेंगे। तो उसी तरह से जहाँ जो व्यवस्था हो उसे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था करने वाले को थोड़ा तकलीफ होने लगेगा ना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। एक हुआ था, क्या कहते हैं, तुगलक कहते हैं शायद, मोहम्मद तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदला कि हम राजधानी, जब सब लोग तो यही रहते हैं, कौन बड़ी बात है, हम दिल्ली नहीं दौलताबाद राजधानी करेंगे। तो दिल्ली से सारा राजधानी का सब कार्यालय दौलताबाद ले गया। ले जाने में वो सारा बहुत खजाना तो उसी में खर्च हो गया। बाद में लगा कि सब उतना खजाना खर्च करने के बाद भी सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकी, हर बात में असुविधा होने लगा। कहा कि तो हम व्यर्थ यहाँ किए हैं, चलो चलो दिल्ली राजधानी रहेगी। तो फिर सारा उठा कर दिल्ली आया, आते आते खजाना खाली हो गया। तब मोहम्मद तुगलक का पागलपन घोषित हो गया कि दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली किया। इसलिए जहाँ जैसी व्यवस्था हो उसे फट स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो जो व्यवस्था किया होगा उसको तो बाद में तकलीफ होने लगेगा। इस कुर्सी उर्सी है, इसमें कोई अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। आप सब जो है यानी कुल मिलाकर के शरीर तो भाई भाई है ना। ये तो आप सब इतना ऊंचा मंच दे दिए है, ढेर लोग हैं, दूर तक दिखाई देने का है, नहीं तो शरीर स्तर पर तो हम आप एक परिवार के ही हैं, ऐसा कोई बहुत तो उतना बात नहीं है। इसे स्वीकार करने में कोई शंका नहीं है। एक बार बोलेगी महाराज जी की, बोले परम पुरुष भगवान की, परम प्रकाश भगवान की, सत्यदेव महाराज जी की। हम तो कुछ आपसे कोई तर्क वितर्क ऐसा कोई अहम दृष्टिकोण से नहीं करना, थोड़ा सा अपने मन की संभावना जो मिटाने की लक्ष्य है। जैसे कि प्रथम में आपने बोले हैं कि आत्मा ही के लोग परमात्मा कहा करते थे, अन्य जो मताधिकारी हैं जैसे कबीर साहब, प्रद्युम्न साहब, नैना साहब, दरिया साहब आदि, तो वो लोग जहाँ पहुँचे, जिस गुरु भाई को उन्होंने जो कुछ दिया वहीं वो रुका और वहीं से अपने थोड़ा क्रियाकर्मों को चला रहे हैं लोग। लेकिन आपके कथनानुसार ये कुछ लोग जो मत विचार में हैं लोग वो भ्रमित हो गए
तो यहाँ कृष्ण भगवान भी गीता माध्यम में बोले कि आत्मसंस्कृत मनस्थित्वान किंचित कृत्यते तत्व गच्छत सर्वस्वी की आत्मा की आत्मा ही को परिपूर्ण बताया गीता में भी कृष्ण ने। दूसरी बात गुरुदेव कि श्री कृष्ण भगवान गीता में फिर बताया कि जो पुरुष त्रिपुटी मध्य में मरते समय निज प्राण को रखता मुझे जो ध्यान में पाता वही भगवान को श्रुति विधि जिसे अक्षर भनी जोगी पहुँचते हैं जहाँ उस परम पद के भेद के मैं कह रहा है अर्जुन रखा यहाँ रख प्राण को भूमध्य में मन के हृदय को रोक कर इंद्रियों को समस्त लौकिक कामना को छोड़कर जो अंत अवसर ओम यह मेरा हृदय में ध्यान धर तन त्यागता जो पुरुष है वह पाता वही मोक्ष पद कल्याण कर। तो सरकार यही यहीं तक वो बताए तो वास्तविकता यहीं तक या यहाँ का कि इच्छा चक्र के ऊपर पूर्ण ब्रह्म का स्थान आपके कथनानुसार मिला मुझको। तो किस किस चक्र पर छह चक्र में किस किस चक्र पर कौन देवता है कहाँ तक हम जाएंगे ताकि हमारी अस्तित्व जैसे थी जो जहाँ गया वहीं से बता दिया। कृपया करके इसके थोड़ा सा विवेक हमको दे दें। हम कोई वैसा हम तक से नहीं जान नहीं। बोले ब्रह्म परमेश्वर की इसमें हमकी बात नहीं हो रही है। ये तो कुंडलिनी जागरण की बात हो गई। इस पर तो 2-3 घंटा लग जाता है क्लास लेने में, लेकिन खैर हम कोशिश करेंगे इसको 2-1 मिनट में डील करने के लिए। बोले ब्रह्म परमेश्वर की। असल में 2 रोल है, परमेश्वर से ईश्वर, ईश्वर से जीव। तो ये जो आपका पिंड है जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही आपका पिंड है। इस ब्रह्मांड का एक इकाई रूप पिंड है जो व्यष्टि कहलाता है। इस पिंड का एक बृहदाकार रूप जो है ये ब्रह्मांड है जो समष्टि कहलाता है। ये स्वराट कहलाता है क्योंकि स्व का घर है, स्व द्वारा चालित है। अय विराट कहलाता है क्योंकि विराट पुरुष का घर है। ब्रह्मांड जो है इसको माने परम ब्रह्म परमेश्वर संचालित करता है। अब सवाल उठता है कि ये स्वराट, ये विराट, ये समष्टि, ये व्यष्टि दोनों अलग अलग होते ही तो समुद्र का जल जो है अथाह है, उसमें न सूरज का प्रभाव पड़ता है, न सूखने का, न कम बेच होने का, वो तो जस का तस पड़ा रहता है। लेकिन गड्ढा गुड़ी का जब जल होता है, लोटा गिलास का जल होता है तो सूख करके भी खत्म हो जाता है, धरती भी सोख लेती है। और कोई हम ऐसे भी लोटे गिलास का है तो पी खा करके खत्म कर देते हैं। तो जब कोई चीज छोटी कम मात्रा में रहती, जैसे लोग कहते हैं कि हमको एक गिलास ताजा जल देना, ताजा जल। अब हम लोगों से पूछा जाए तो ताजा जल आज तक हम लोग देखे नहीं किए। इतनी बड़ी शरीर की उम्र खत्म हो गई, आज तक हम ताजा जल देखबे नहीं किए। लोग कहते हैं कि ताजा जल लाना, ताजा जल, बासी जल है, ताजा जल लाना। उनसे पूछा जाए कि ताजा जल है कहाँ? अरे गिलास लोटा में हो गया तो बासी जल हो गया, कुआं में है तो ताजा जल है। कुआं में से ला दिए तो कहते ताजा जल है, गिलासवा में है, घड़ा में है तो बासी हो गया, हैंड पाइप में है तो ताजा है, घड़ा में है तो बासी है, दरिया में है तो ताजा है, घड़ा में आ गया तो बासी हो जाएगा। हम तो ताजा जल देखबे नहीं किए। कोई हमको ताजा जल दिखला देता तो शायद हम भी कहते कि हाँ ये ताजा जल होगा। कहा जाए कि डिस्टिल वाटर ताजा जल हो सकता है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से को बना करके जल में परिणत किया जाए, ताजा जल हो सकता है। अरे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जलों को तो विखंडित होकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना है। खैर, कहने का हमारे यहाँ मूल मकसद ये था कि जब कोई चीज छोटे इकाई के रूप में रहता है तो नष्ट होने में समय देर नहीं लगता है। अगर जो फास्ट रेंज में होता है, जो बड़े विशालकाय बृहदाकार रूप में होता है, तो उसमें नाश की गति आगे है। जब आग जलाते हैं तो चुन्नी छिटक करके अलग हो गया, तो वो सेकेंड नहीं लगता है, वो बुझ जाता है, खत्म हो जाता है। और वही जो आग का धधकारा जब होता है, अमेरिका के जंगल में आग लगा है, कितना वर्ष हो गया जल ही रहा है,
आपके यहाँ खदान में आग लगा है, वो कितना वर्ष हो गया, वो 20 वर्ष हो गया, कितना वर्ष हो गया, उसी तरह से जल ही रहा है, बुझ ही नहीं रहा है। तो इसी तरह से जो है यानी कितना करोड़ लाखों करोड़ों अरबों का जो है वो सब जंगल जल गया अमेरिका में, वो बुझ ही नहीं रहा है। तो अब जो है यानी हम लोग जो बहुत विशालकाय मात्रा में है, कोई चीज एक भंडारण रूप में जब हो जाएगा तो नष्ट विनष्ट होने की क्षमता कम हो जाएगी। यदि कुछ होगी भी तो पता नहीं चलेगा। हम लोग के 2, 4, 5, 10 आदमी का परिवार है, कोई मरता है तो बैठकर रोने गाने लगते हैं, मर गए क्या किया जाए, वो खूब चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। जबकि वैसे वैसे करोड़ों आदमी रोज मर रहे हैं, करोड़ों आदमी रोज मर रहे हैं, करोड़ों रोज पैदा हो रहे हैं। कहाँ किसी के लिए हम लोग रोते गाते हैं? जब परिवार अपने संसार को परिवार बना ले जाए, जब 7 अरब आबादी वाला, तो पता चलेगा करोड़ का वो कितना करोड़ रोज मर रहे हैं। तो इस तरह से जो है रोज पैदा भी हो रहे हैं। तो दुख खत्म हो जाए जब संसार परिवार जब हो जाए तो उसी तरह से जो है ये जो वार्ता किया जा रहा है हम लोगों को, ये समष्टि व्यष्टि समष्टि वाला, पिंड ब्रह्मांड वाला, जीव परमेश्वर वाला। तो अब इसमें जब जीव आता है तो जीव जो इस सत्ता शक्ति का सबसे सूक्ष्मतम इकाई रूप है। जैसे अणु, किसी भी वस्तु का सबसे छोटा, उसके गुणवत्ता से युक्त सबसे छोटा इकाई अणु है। सबसे छोटा इकाई अणु होता है। परमाणु में प्रायः जो है धातु रूप में तो कुछ एक्सेप्शन टाइप का भी मिल जाता है, लेकिन शेष में परमाणु में उस वस्तु का गुण नहीं रह जाता। जब 2 परमाणु मिलाते हैं तो एक अणु होता है, उस अणु में जो है वस्तु का लक्षण रहता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन्स में तो कोई लक्षण ही नहीं रहेगा, सबका इलेक्ट्रॉन से कई समान। मेसान में जा करके और ऊर्जा हो जाए तब तो ऊर्जा को ऊर्जा एक ही है ही रहेगी। तो उसी तरह से जो है ये जीव सत्ता शक्ति का सबसे सूक्ष्मतम इकाई रूप है। सबसे ना चीज 4 सेकंड तक की आयु ही है। जीव की जो अपनी आयु है वो मात्र 4 सेकंड की है। यदि 4 सेकंड बाद आत्मा ईश्वर ब्रह्म इसको जीवनी शक्ति न दे तो फिर जीव नहीं रह पाएगा। हर 4 सेकंड में आत्मा ईश्वर ब्रह्म द्वारा इसको जीवनी शक्ति सप्लाई की जाती है और उसी से क्रमशः जीवित रहता है। हर 24 घंटे में 21,600 बार जीवनी शक्ति इसको सप्लाई होता है। तो उस तरह से जीव रहता है मूलाधार में, जीव रहता है मूलाधार में, आत्मा ईश्वर ब्रह्म रहता है आज्ञा चक्र में। जैसे टावर वायर, पावर हाउस से जब बिजली आता है तो शहर में तो सीधे टावर वायर चला जाएगा सब स्टेशन पर, किसी भी फैक्ट्री में काम में टावर वायर नहीं जाएगा। अभी कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी है जो टावर वायर है उसको सीधे प्रयोग कर ले। टावर वायर सीधे जाएगा सब स्टेशन को, सब स्टेशन उसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करके बैलेंस बना करके 11,000 वोल्ट या कुछ करके 35,000 वोल्ट में टावर वायर चलता है तो 11,000 वोल्ट वगैरह में विखंडित करके उसको नियंत्रित करके वो वहां से भेजेगा ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर जब में जाएगा तो ट्रांसफार्मर से आपको जो नियंत्रित करके 440 वोल्ट लीजिए, 220 वोल्ट लीजिए। आप मकान में जैसे लाइट एंड फैन लेना है तो 220 वोल्ट काफी है, उसी से टीवी भी है, पंखा का सब चल जाएगा। लेकिन आपको मोटर चलाना होगा तो उससे नहीं चलेगा, तो उसके लिए 440 वोल्ट लेना होगा, पावर लेना होगा। तो उसी तरह से शहर में एक होता है सब स्टेशन और शेष दूसरा होता है ट्रांसफार्मर। तो इस 9 दरवाजा वाले पूर्व जो शहर नुमा जो एक शरीर है, नगर नुमा ये जो शरीर है, इसमें सब स्टेशन का काम करता है आज्ञा चक्र। परमात्मा परमेश्वर से आत्मा ईश्वर ब्रह्म जब चलते हैं तो आ करके सबसे पहले इस आज्ञा चक्र में
विराम ठहराव ले लेते हैं। ये उनका सब स्टेशन है। और इस आज्ञा चक्र से संतुलित होकर के बैलेंसिंग में आकर के तब वो जीवनी क्षमता शक्ति है वो इंगला पिंगला के माध्यम से मूलाधार तक पहुंचा दिया जाता है। जो रीढ़ के हड्डी के बगल से इंगला पिंगला चलते हैं और पीछे आकर के मेरुदंड से यहाँ निकल करके और लिंग मूल और गुदा मूल के बीच में जो स्थान है, मल द्वार और पेशाब द्वार के बीच में जो ऊंचा स्थान है वही मूलाधार चक्र है। उसी में वही वो ट्रांसफार्मर सिस्टम वहां है। वो जो मूलाधार चक्र है त्रिभुजाकार, वो जो है ट्रांसफार्मर है। आज्ञा चक्र जो है सब स्टेशन है और मूलाधार जो है ट्रांसफार्मर है। वही आत्मा ईश्वर ब्रह्म ट्रांसफर होकर के जीव के रूप में हो जाता है और जीव वहीं से ट्रांसफर होकर के शरीर में शरीर रूप शुक्र का रूप लेता है। शरीर रूप शुक्र का रूप लेता है। फिर माँ के ओवरी में गर्भाशय में जाकर के यानी वेद के सहारे वो डिम्ब से मिल करके संतान उत्पन्न करता है। वही जीव जब हम मैथुनिक क्रिया के माध्यम से शरीर के रूप में परिवर्तन करेंगे, दो पद्धति जीव की गति की हो जाती है। एक पद्धति जब हमको सांसारिक जब होना होता है, पतन क्रम में जाना होता है, परमेश्वर से ईश्वर, ईश्वर से जीव, जीव से जब शरीर बनना होता है, पतन को जाना होता है, तब स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री की जरूरत पड़ती है मैथुनिक क्रिया के लिए। और मैथुनिक क्रिया के अंतर्गत जो है उसमें जीव जो है फिर स्थूलीकृत रूप में शुक्र रूप में परिणत होता है। वो हम बताएंगे यानी परसों वाला टॉपिक में, चाहे नौसों वाला में आएगा। यदि मौका मिल गया तो परसों नौसों वाले टॉपिक में हम उसको मंच के कार्यक्रम में डील करेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो उस तरह से तो ये तो पतन गति हुआ। जिनको संसारिकता से मतलब नहीं है, जिनको इस पतन क्रिया से मतलब नहीं है, जिनको उत्थान से मतलब है, किसी तरह से गिर करके जीव हो गए और वो शरीर तो बनना ही नहीं चाहते, संसार में तो जाना ही नहीं चाहते, वो पुनः ईश्वर में होना रहना चाहते हैं, तब उनके लिए गति दूसरी कुंडलिनी जागरण करना पड़ेगा। तब उनको स्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की जरूरत न पड़ के तब उनको जिज्ञासु को गुरु की जरूरत पड़ेगी। यदि संसारिकता में जीव को शरीर में बदलना है तो स्त्री की जरूरत है, पुरुष को जरूरत है। और जब जीव को हमको पुनः शिव में बदलना है, जब ब्रह्म शक्ति के रूप में बदलना है, तब जो है गुरु की जरूरत पड़ेगी साधक को। और गुरु जो सक्षम गुरु होगा, जैसे इधर भी जो है उम्र दराज हर चीज का एक उम्र बना दिया गया, जैसे लड़की का 18, लड़के का 21 इस समय कानून बना दिया गया, तो उस एज का खोजा जाएगा, समान खोजा जाएगा ताकि आगे का संबंध जो है ठीक से चले। उसी तरह से इसमें भी सक्षम गुरु तलाशा जाता है। कॉम्पिटेंट जो है प्रिसेप्टर होने चाहिए, सक्षम गुरु होने चाहिए ताकि वो सही दिशा में वो ले चले। क्यों कि शक्ति का मार्ग है, ये सत्ता शक्ति का मार्ग है। जरा सा कहीं विचलित होगा तो आप विक्षुब्ध हो सकते हैं, विक्षिप्त हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी तरफ में थोड़ा सा इच्छा करता है तो हमारे ये हैं निरंजन भगवान ने फाटक को बंद कर दिया करते हैं, जाने ही नहीं देते। कैसे ये रिझेंगे, मन कैसे जाएगा आपके पास? जिस निरंजन की बात कर रहे हैं, निरंजन के पिता का सहारा ले लीजिए, वो निरंजन अपने आप फिकुल रहेंगे। निरंजन भगवान नहीं है, भगवान के बेटा है। जी भगवान के बेटे हैं, फिर भी यहाँ सोच तो जाना है हमको, यही तो निरंजन है। इसीलिए तो कहा ना, इसीलिए कहा वहाँ यदि हम जाते हैं, जब अभी हम बीच में आए नहीं तब तक आप बोल दिए, छोड़ दीजिए तो हम वही छोड़ दे रहे हैं, कहिए बोलिए। नहीं गुरुजी, नहीं तो जब इसको ले चलना है तो 10-5 मिनट समय, अब घंटों के कोर्स को जो है हम सिमट करके संक्षिप्त में ला रहे हैं तो 10-20 मिनट तो लगेगा ना। अब यही बताने में हमको मंच जो कार्यक्रम देगा तो 1-1 दिन 2 दिन लगेगा, घंटों लग जाएगा। और आपको हम 2-4-10 मिनट में बताने जा रहे हैं तो उसी में बीच में छेड़ रहे हैं। तो ठीक है, आप आइए ना, वही बातचीत किया जाए। तभी हम अपना सीधे लिंक वाला बंद कर दे रहे हैं। नहीं आप चले जाएंगे। तो तब जब चलने देना है तो थोड़ा सुनिए, जो गलती हो तो बोलिएगा,
जब कुछ गलत निकले तब आप संकोच मत कीजिएगा, बोल दीजिएगा। लेकिन जब तक सही जा रहा हो तब तक सुनते समझते जाइए। जब तक सही जा रहा हो सुनते समझते, हम अधिक समय नहीं लेंगे, हम खुद संक्षिप्त समय में इसको रखेंगे। तो इसीलिए कहा जैसे आपने जो हम बोल रहे हैं वही जो हम बोल रहे हैं वही आप भी बोल रहे हैं। जो हम चाहते हैं मिलना, लेकिन निरंजन जो फाटक बंद कर लेते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक सक्षम गुरु चाहिए, कॉम्पिटेंट प्रिसेप्टर चाहिए। एक जब सक्षम गुरु रहेंगे, जानकार गुरु रहेंगे, तो इसमें दोहरी गड़बड़ियां हैं। एक तो सही जानकारी नहीं दे पाएंगे, गुरु की क्षमता से ही आपकी कुंडलिनी जगेगी। आप अपनी क्षमता से लगे कुंडलिनी जगाने, तो जगाने ही में वर्षों लग जाएगा, कुंडलिनी जगाने में वर्षों लग जाएगा, और आपको मूलाधार से आज्ञा चक्र पहुंचने में 20 वर्ष लग जाएंगे। गुरु जिस स्तर का क्षमता शक्ति वाला होगा उतना ही जल्दी आपको पहुंचा देगा, कुंडलिनी जल्दी जगा देगा, कुंडलिनी को सुषुम्ना में प्रवेश करा देगा, उसमें अपने क्षमता शक्ति से आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। स्वादिष्ठान का ठहराव कम कर देगा, मणिपुर का ठहराव कम कर देगा। आप तो एक ही चक्र में फंस करके आप गिर सकते हैं। जब स्वादिष्ठान में जाएंगे, जब उसकी इष्ट सिद्धि, जब आपको जैसे मूलाधार के अभिष्ट देवता है गणेश, इसीलिए गणेश की पूजा जो सबसे पहले होती है, तो इसलिए नहीं होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि वो राम जी का और माता पिता का घूम लिए, राम लेकर घूम लिए, प्रथम पूजा जो गणेश जी की होती है, तो ऐसा नहीं है। जब कोई योगी साधक जब साधना करने चलेगा तो मूलाधार चक्र से ही उसका शुरुआत होगा, और मूलाधार का अधिष्ठात्र देवता जो अभिष्ट देवता गणेश जी है। वैसे तो वहाँ शंकर और शिव शक्ति भी है, वहाँ शिव शक्ति भी है, लेकिन यहाँ का जो देवता जो है अभिष्ट, यहाँ का मालिकान जो है गणेश। इसलिए गंड देश के वो उसका पूरा क्षेत्र जो है वो प्रदेश घोषित उसमें है, जैसे योग की भाषा में, तो उसका मालिक होने के नाते उनका नाम गणेश पड़ गया। जैसे यहाँ गणों का ईश कहा जाता है, कि गणों का ईश के नाते वो गणेश कहलाते हैं। इसमें जब आप योग की भाषा में जब शरीर को लेंगे, विराट शरीर को लेंगे, तो उसमें जैसे इस प्रदेश का गंड प्रदेश का जो वो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का मालिक होने के नाते जो है उनका नाम गणेश पड़ता है। आप प्रथम पूजा जो होने की बात है, तो जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो कोई घटना घटेगी आपके यहाँ, तो सीधे एसपी डीआईजी कमिश्नर नहीं सुनेंगे, आप थाने के माध्यम से आइए। कोई काम यदि खेती बाड़ी का करना है तो सीधे कलेक्टर साहब, जज साहब, सिविल जज नहीं सुनेंगे, आप तहसील के माध्यम से आइए। तो उसी तरह से हर जगह आप जो है विकास का कोई काम लेना देना होगा तो सीधे जो है यानी जो डीडीओ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो सीधे नहीं सुनेंगे, आप वीडियो से होकर के आइए, ब्लॉक से होकर के आइए। तो उसी तरह से जो है यानी हर चीज का एक माध्यम बना हुआ है कार्य करने का, आगे बढ़ने का। इसमें भी जब हम योग साधना करेंगे तो हमको मूलाधार से ही शुरू करना होगा, क्योंकि हम जो जीव है उसका मूल स्थान मूलाधार है, इसलिए नाम उसका मूलाधार है। मूल आधारित हो जिस पर, मूल आधारित हो जिस पर, तो हम आप जीवन का जो मूल जीव है वो जहाँ ठहरता है बराबर, उसका नाम है मूलाधार। दूसरा चीज कि जीवनी शक्ति का मूल जहाँ ठहरता है, शिव शक्ति का आधार भी वही है। जो शिवलिंग जो पूजा जाता है मंदिर में, ये मत भ्रष्ट सब कर्म कांडी, तो ऐसा ऐसा है, उसमें किस्सा कहानी बना दिए है सब, ये लिंग ऐसा कटा तो वैसा कटा तो यहाँ गिरा। ये मत भ्रष्ट जो पाश्चात्य देश वाले जब पढ़ेंगे उस किस्सा कहानी को तो कितना विकृत मानेंगे कि कितना विकृत है, जबकि उससे इससे कोई मतलब नहीं है। वो शंकर लिंग थोड़े है, वो तो शिवलिंग है। शिव बने तो शिव जो है, शंकर जी का नाम शिव थोड़े है, शंकर जी शिव जी थोड़े है। शंकर जी उनका नाम है जो डमरू वाले, त्रिशूल वाले हैं, पार्वती वाले हैं, जो संहारक हैं। और शिव नाम जो ज्योतिर्मय शिव शक्ति ब्रह्म शक्ति जो है, उसका दूसरा नाम शिव शक्ति है। आत्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ये एक है। तो शिव जो है वो शंकर ही शिव नहीं है,
शंकर जी जिनका ध्यान करते रहते हैं वो शिव है। तो इस तरह से जो है तो वो शिव लिंग क्यों बना दिया गया? लिंग माने संस्कृत में होता है आकृति। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ होता है आकृति। तो आपके मूलाधार में एक मानसिक समय लग जा रहा है, लंबा समय खींच जाएगा। खैर छोड़े, अब थोड़े में को बताएंगे तो फिर लग रहा है कि कहीं पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, तो खैर छोड़े ले। तो ये मूलाधार का अभिष्ट देवता जो है वो गणेश है। जब आप कुंडलिनी जागरण करके जब आगे बढ़ते चलेंगे, साधना अभ्यास जारी रहेगा और निरंतर आप बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप कुंडलिनी का पहला स्टेशन मिलेगा स्वाधिष्ठान चक्र, जो पेशाब द्वार के 4 अंगुल ऊपर है, यानी जैसे वो 4 अंगुल नीचे है, ये 4 अंगुल ऊपर है, इस बीच में जो है स्वाधिष्ठान चक्र है। वैसे तो मूलाधार कुंडलिनी का अपना स्थान मान लिया गया है। नाम के आधार पर तो लगता है कि स्व का अधिष्ठान यही है, जीव का यानी अधिष्ठान जो है, चूंकि जीव उत्पन्न वहां होता है लेकिन वो प्रारंभ में रहते उसका अपना कार्य करने का जो अधिष्ठान है वो ये है, इसलिए नाम पड़ा स्वाधिष्ठान चक्र। स्व जहां अधिष्ठित रहता है उसका वो चक्र है। तो इसके जो अभिष्ट देवता है इंद्र है। यहाँ जो अभिष्ट देवता है कुंडलिनी को जगा करके परम प्रभु की है ये वाणी। जय प्रभु सदानंद जी। सत्संग कार्यक्रम के दौरान ईश्वर दर्शन। जोर से बोलिए जी। हमने देखा कि शंकर भगवान जो है मैं साक्षात सामने मूर्ति बैठी है। अच्छा। उसके बाद साक्षात भी दर्शन किए। और दूसरा है जो श्री रामचंद्र के दर्शन किए हैं। और तीसरे में है वो आपके राधे कृष्ण। और चौथे में एक वो बता रहे थे जो घोड़े जो थे ना महाभारत के, वो आ रहे थे। शेषनाग भी दिखाई देते। शेषनाग भी दिखाई दिए। चलिए हमको तो हाँ गुरुजी, पहले तो हमको अंधेरा समझ में आया। हाँ। उसके बाद हमको लाइट जैसे मतलब जैसे सूर्य की किरणें जैसे सूर्य जैसे समझ में आया। उसी में कृष्ण भगवान का दिव्य रूप समझ में आया। प्रभु भोलेनाथ जो है हमको साक्षात दर्शन दिए। उन्हीं के साथ माता पार्वती गणेश भगवान के दर्शन दिए। देखा हमने देखा खाली सिर्फ सरस्वती माता और एक माता थी, बड़ी में थी बस। हमने देखा कि शंकर भगवान है, मूर्ति भी है, शंकर भगवान ऐसे है, और कृष्ण भगवान की भी मूर्ति दिखी। मूर्ति देखे सही देखा है? नहीं, मूर्ति यहाँ कहाँ है? यहाँ नहीं। दिव्य दृष्टि से कभी मूर्ति नहीं दिखाई। मूर्ति दिखाई देगी तो इस आँख से दिखाई देती है। पत्थर का, सीमेंट का, शेरा माँ की भी दर्शन। दुर्गा माता जी के। चलिए हाँ, प्रकाश देखा। पहली बार मैं सरस्वती मैया की फोटो देखी, वो मूर्ति देखी, फिर उसके बाद मच्छर काट ले बात कर। बोलिए। कहते प्रकाश थोड़ा आ रहा था और लाइट बिल्कुल कट रही थी। कोई बात बस। हाँ। प्रकाश के बाद फिर जो है पहले हमें सदानंद जी ही उसके दर्शन हुए। हाँ। लेकिन मैं प्रणाम नहीं कर पाया। तब तक आपने टोक दिया। फिर कच्चा दोबारा फिर वही विचारा कर लगाओ, तो मैंने फिर वही शुरू कर दिया प्रभु जी सदानंद जी की। तो दोबारा बार में गोल गोल लगा, कुछ चल रहा है, तो उसने कहा आप बैठ जाओ, और फिर टूक गया। तो आनंद तो आ रहा था, लेकिन उसमें टोकने के बाद क्या आपने? मैंने प्रकाश देखा है। हाँ बोलिए। नहीं देखा कि सदानंद जी महाराज की जो आकृति दिखाई दे गई। प्रसाद भगवान। फिर उसके बाद में 2 बार आई, गायब हो गई। हाँ। फिर दोबारा में तेज आया, सूर्य जैसा। हाँ। फिर उसके बाद नीला प्रकाश आया। हाँ। नीले प्रकाश में माता जी का दर्शन हुआ। कौन माता जी? दुर्गा माता जी का। प्रणाम का आशीर्वाद दिया। हाँ दिया। परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।